नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं मनोज जागलान आपको भूगोल पढ़ाने के लिए उपस्थित हूं। हमारे टॉपिक चल रहे हैं महासागर। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। इट्स ओके। हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी। और आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले वो पढ़ेंगे कौन सा महासागर? हिंद महासागर। हमारा महासागर हिंद महासागर। तो आज का टॉपिक हमारा हिंद महासागर है। आपको पीपीटी में दिख रहा होगा कि ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे हिंद महासागर को तो आपको पता चलेगा यहां से 0 डिग्री गुजरती है। यहां से 0 डिग्री अक्षांश गुजरता है और इसका मतलब ये आधा ऊपर है आधा नीचे है। आपने पहले जितने महासागर पढ़े, प्रशांत और अटलांटिक, तो वो ऊपर उत्तरी ध्रुव तक थे। अभी ये उत्तरी ध्रुव तक नहीं है। ये आपका जो ऊपर वाली सीमा बनाता है वो इसकी करक रेखा बनाती है। 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर करक रेखा इसकी सीमा बनाती है। इसलिए इसको अर्ध महासागर कहते हैं क्योंकि ऊपर करक रेखा तक है, नीचे दक्षिणी ध्रुव तक है लेकिन ऊपर करक रेखा तक है। ओके, एकमात्र महाद्वीप है जिसका नाम, एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे है। तो सामान्य सी 4-5 जानकारी पहले वही शेयर करेंगे। ओके, पहली बात, एकमात्र महासागर, महासागर जिसका नाम देश के नाम पर है। आपको पता होगा इसे इंग्लिश में इंडियन ओशन कहते हैं और इंडिया हमारे देश का नाम है। इसलिए ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे है। ओके जी, अगली बात पे चले तो आपको पता होना चाहिए इसका क्षेत्रफल कितना है। तो आपको पता चलेगा कि इसका क्षेत्रफल है 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी। संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51 करोड़ और इसका है 7.3। तो आप इसको काटोगे तो ये लगभग 7 बार चला जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? यह संपूर्ण पृथ्वी का 1/7 भाग है। और आप देख रहे हो क्षेत्रफल में कौन सा नंबर है इसका? क्षेत्रफल में तीसरा स्थान। सबसे बड़ा महासागर था प्रशांत, दूसरा था अटलांटिक और तीसरा है आपका हिंद महासागर। औसत गहराई कितनी है इसकी? औसत गहराई है 4000 मीटर। और शायद आपको पता होगा कि गहराई की दृष्टि से कौन सा नंबर है इसका? गहराई की दृष्टि से सेकंड स्थान, क्योंकि सबसे गहरा महासागर है आपका प्रशांत, दूसरा कौन है? हिंद, और तीसरा कौन है? अटलांटिक महासागर। इसका आकार कैसा है? तो आपके सामने है एम अक्षर जैसा। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आकार ऐसे ऐसे और ऐसे है। तो ये कैसा हो गया? अंग्रेजी के एम अक्षर जैसा। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ओके, अगली बात, इसके पूर्व में कौन है? तो पूर्व में यहां आपका है ऑस्ट्रेलिया और इसका नाम होता है पूर्वी द्वीप समूह। ये आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, बुर्नेई, ये सब पूर्वी द्वीप समूह होते हैं। और पश्चिम में कौन है? अफ्रीका। उत्तर में कौन है? इसका नाम है अरब प्रायद्वीप।
और ये बीचों बीच आपका भारत। बाकी किसी में आपने उत्तर में नहीं लिखा क्योंकि सब उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक थे। तो आपको याद रखना है पूर्व में कौन है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया व पूर्वी द्वीप समूह। अच्छा, पश्चिम में कौन है, इसके पश्चिम में अफ्रीका। इसके उत्तर में कौन है, तो उत्तर में अरब प्रायद्वीप व अरब प्रायद्वीप भारत। अरब प्रायद्वीप भारत, ये वाली बात है। ये अर्ध महासागर है क्योंकि इसकी ऊपरी सीमा कौन बना देती है, कर्क रेखा। ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूं। हाँ, तो अगली बात में हम देखेंगे, यह एक अर्ध महासागर है। क्यों, क्योंकि इसकी उत्तरी सीमा कर्क रेखा बनाती है, कर्क रेखा बनाती है। मतलब ये कर्क रेखा से ऊपर नहीं फैला है, इसलिए आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये अर्ध महासागर है। इससे 7 महासागरों की कुंजी भी कहते हैं, कुंजी, कुंजी भी कहते हैं। 7 महासागर तो कहेंगे, सागर आएंगे, 7 गलत लिख दिया हमने। 7 सागरों की कुंजी भी कहते हैं। ठीक है भाई, 7 सागरों की क्या कहते हैं, कुंजी। ये तो नाम है 7 सागरों की कुंजी, और कोई विशेष है नहीं। एक आपको पता होना चाहिए, हिंद महासागर, गोंडवाना लैंड के विभाजन से बना। तो आपको पता है गोंडवाना लैंड के विभाजन से बना, तो गोंडवाना लैंड से ही घिरा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। अब हम बात करेंगे मग्न तट की। आप अपनी एटलस निकालेंगे, आप अपनी एटलस निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके मगन तटों की क्या स्थिति है। ये देखिए, अब आप देख रहे हो तो पूरे में मगन तट या तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में, ठीक है, या भारत के मगन तट चौड़े, बाकी सब जगह पतले, बाकी सब जगह आप देख रहे हो संकरे। यही बात आपको बतानी है तो आप बता देंगे, कोई समस्यात्मक है नहीं। पहली बात तो ये ध्यान रखें कि औसतन सभी महासागरों में 8.5% मगन तट होते हैं, लेकिन हिंद महासागर में केवल 4.2% भाग पे फैले। हिंद महासागर में सबसे कम मगन तट पाए जाते हैं। हिंद महासागर में सबसे कम मगन तट पाए जाते हैं, पहली बात। हां, चौड़े कहां हैं, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मगन तट चौड़े हैं, बाकी जगह चौड़े नहीं है, बाकी जगह संकरे, यहीं पे चौड़े। ओके, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका के मगन तट भी चौड़े,
मतलब मेडागास्कर के पास बाकी कहीं चौड़े नहीं है। तो एक बात आपको यह भी लिख लेनी चाहिए, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका नीचे लगेगा। अंटार्कटिका के मग्न तट संकरे हैं, बिल्कुल भी ये संकरे। ठीक है, मगन तट की तो बात पूरी हो गई। अब हम चलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए कौन है भारत, ये कौन है अरब प्रायद्वीप। ये आउटलाइन मैप है, यही सबसे कारगर होता है। ये कौन है अफ्रीका, ये आपका म्यांमार होता है, म्यांमार। इन देशों को सबको हिंद चीन कहते हैं, चीन और हिंद महासागर के बीच वाले। ये वाला आपका होता है ऑस्ट्रेलिया, ये द्वीप एशिया का है, बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है एशिया महाद्वीप का, बोर्नियो। ये आपका मेडागास्कर है, मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर है। ये आपके बीचों बीच हिंद महासागर है, 0 डिग्री यहां से गुजरती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें कटक की। कटक आपको पता होगा 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा है जो यहां से आती है, तो 90 डिग्री ईस्ट जो होता है वो यहां से गुजरता है, और इस 90 डिग्री ईस्ट के पास कटक पाया जाता है जिसे 90 डिग्री कटक कहते हैं। एक बात, दूसरी बात आपको पता रहनी चाहिए कि हमारे इसमें देखो ये रहा, ये आप ध्यान से देखोगे चागोस कटक, विषुवत रेखा पे चागोस कटक। फिर आप इधर आओगे तो ये आपको मिलेगा सेंट पाल कटक, दक्षिणी पूर्व इंडियन कटक, इंडियन अंटार्कटिका कटक। तो दिक्कत ही नहीं है, इंडिया और अंटार्कटिका कटक कहां मिलेगा, इंडिया और अंटार्कटिका तो इंडियन ओशियन में मिलेगा, इंडियन अंटार्कटिका कटक। ये आपका आ गया गोबस्वर कटक, मेडागास्कर कटक, ये आपके बीचों बीच यहां कटक है ना, क्योंकि यहां भारतीय प्लेट और ये ऑस्ट्रेलिया और भारत वाली प्लेट तो पूर्व की ओर जा रही है, अफ्रीका उत्तर की ओर जा रही है, अंटार्कटिका प्लेट दक्षिण की ओर जा रही है। तो अब सारी प्लेट किनारे तो मिलेंगे, और अब सारी प्लेट किनारे मिलेंगे तो कटक भी मिलेगा, याद रखें। हाँ, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में अपसारी किनारे मिलते हैं, अतः हिंद महासागर में अपसारी किनारे मिलते हैं, अतः कटक पाया जाता है। हां, भारत के दक्षिण से लेकर अंटार्कटिका महाद्वीप तक कटक मिलता है, जिसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है जी, अब देखिए आप, लक्षद्वीप, चागोस कटक पर स्थित है। हाँ, लक्षद्वीप जो है वो कौन से कटक पर स्थित है, चागोस। तो आपको पता रहना चाहिए यहां वाला जो कटक है उसका नाम क्या है, चागोस कटक, चागोस कटक।
आप अपनी एटलस में देखते रहोगे तो सब समझ में आएगा। ये लिखा हुआ चागोस कटक, ओके, लिखा हुआ है ना चागोस कटक। हाँ, अगला, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री दक्षिण के मध्य, भूमध्य रेखा से इधर से लेके और इधर तक 30 डिग्री साउथ तक, इसका नाम क्या होता है? तो आप इसमें देख लो, आपके लिखा पड़ा है एमस्टर्ड, एमस्टर्ड सेंट पाल कटक, एमस्टर्ड सेंट पाल कटक। इसमें सेंट पाल कटक भी कह देते हैं, इसको सेंट पाल कटक भी कह देते हैं। नहीं भाई, ये तो नीचे होता है मस्टर्ड, आज गलत लिख दिया भाई, एक बार वापिस ध्यान दें। इसका नाम होता है चागोस सेंट पाल कटक। इसका नाम क्या होता है? चागोस सेंट पाल कटक। अच्छा, फिर ये नाम जो अभी मैंने लिखा वो कहां होता है? 30 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण के बीच यहां होता है एमस्टर्ड सेंट पाल कटक। एमस्टर्ड सेंट पाल कटक, एमस्टर्ड सेंट पाल कटक नाम होता है ये। इसका नाम क्या होता है? एमस्टर्ड सेंट पाल कटक, ओके। इस वाले का नाम क्या हुआ? चागोस सेंट पाल कटक, इसका नाम हो गया, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे ये वाला जो होता है 50 डिग्री तक, 50 डिग्री तक, है ना, इसका नाम होता है ये वाला एमस्ट सेंट पाल कटक। अब यहां से इसके दो दो भाग हो जाएंगे, एक हो जाएगा इधर चला जाएगा, इधर इधर, और एक चली जाएगी शाखा इधर। अब देखो, ये जो इधर चली जाती है ना, इसका नाम होता है इंडियन अंटार्कटिका कटक, इसका नाम होता है इंडियन अंटार्कटिका कटक, इंडियन अंटार्कटिका कटक। और इस वाली का नाम क्या होता है? कारगुलेन गासबर्ग कटक, कारगुलेन गासबर्ग कटक। इधर मेडागास्कर के पास मेडागास्कर कटक भी कह देते हैं। तो ये आपके कटक हैं। अब आप देखिए 50 डिग्री दक्षिण के दक्षिण में इसकी दो शाखा हो जाती हैं, हो जाती हैं। इसके पूर्वी भाग को इंडियन अंटार्कटिका कटक कटक तथा पश्चिमी शाखा को कारगुलेन
कारगुलेन गासबर्ग कटक, गासबर्ग कटक कहते हैं। ये आपकी बात थी। अब आपको काम ध्यान देना, देखो चागोस, चागोस सेंट पाल, एमस्टर्ड सेंट पाल, नाम बदले चागोस, चागोस तो यहां भी आ गया, एक और लग गया सेंट पाल। इसमें सेंट पाल तो लगा ही लगा, एमस्टर्ड, इंडियन अंटार्कटिका और कारगुलेन। अब देखो भाई जिक्के वाले बच्चे तो इसे भी याद रख ले सकते हैं। सबसे छोटा नाम ऊपर, उससे बड़ा और नीचे, उससे बड़ा और नीचे, उससे बड़ा और नीचे, उससे बड़ा और नीचे, जो जो जाते हैं नीचे नाम बदलता रहता है। तो इसके आधार पे आप आइडिया लगा सकते हो, ऐसी कोई समस्यात्मक बात है नहीं। एक 90 डिग्री, देखो ये बताता हूं, 90 डिग्री ईस्ट इस महासागर से गुजरती है, जिस पर कटक पाया जाता है, जिसे 90 डिग्री कटक कहते हैं। भाई मेरे हिसाब से तो जिक्के वाले पेपर के लिए तो इतना ही बहुत है। एक तो 90 डिग्री वाला और एक आपको सेंट पाल कटक का पता होना चाहिए। जिस भी नाम के आगे सेंट पाल कटक आ जाएगा, है ना, वो कहां होगा, हिंद महासागर में। इतनी बात पता होनी चाहिए, बाकी की जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है भाई, अब आप आ जाओ गर्त में। अब आप आ जाइए गर्त में। अच्छा गर्त और देख लेते हैं। ये आपके कटक थे, यही मैंने बताया था कटक। ये आपका ये वाला कटक रहा। देखो ये कटक यहां से शुरू हो जाता है, ये रहा। फिर जैसे ये इक्वेटर रेखा है 0 डिग्री, इससे नीचे आया, ये हो गया। फिर इसका एक भाग इधर चला गया, एक भाग इधर चला गया। ये ऐसे फैला होता है। ये बात मैंने इधर बताई आपको। ये साउथर्न इंडियन राइज होता है, ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिका बेसिन, ऐसे फैला होता है आपके। हाँ, तो अब हम बात करेंगे गर्त की। हिंद महासागर में गर्त कितने हैं भाई? 6। हिंद महासागर में कितने गर्त हैं? 6। हिंद महासागर में कितने गर्त हैं? 6 है। ठीक है। 32 सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में, सबसे कम आर्कटिक में, हिंद महासागर में तो 6 है ही। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए, यहां आपके एक खाई है, यहां जिसका नाम होता है शुंडागर्त। शुंडागर्त ये आपका द्वीप जो है, ये कौन सा द्वीप है? जावा। जावा, इसलिए इसका नाम एक और भी हो जाता है जावा खाई। जावा खाई भी हो जाता है, जावा खाई या शुंडागर्त। एकदम 0 डिग्री के नीचे है, एकदम नीचे, इसलिए काम की बात है। हाँ, सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त कौन सा है? शुंडागर्त। जब तक शुंडागर्त ऑप्शन में हो, शुंडागर्त या जावा खाई, लेकिन दोनों ऑप्शन में हो तो शुंडागर्त ही उत्तर करके आना। ये फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को देनी है। यह दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। महासागर में स्थित है तथा हिंद महासागर का
सबसे सॉरी भाई, सॉरी, सबसे गहरा गर्त है। ये आपके गर्त की बात भी कंप्लीट होगी। गर्त में इतनी बातें इस यहां और कुछ है नहीं। अब आप आ जाओ द्वीप पे। इतनी बातें समझ में आ गई क्या, बताओ भी। आप लोगों को एक यहां देखो, आप लोगों को एक ये दिख रहा हो तो ये 90 डिग्री राइज दिख रहा है क्या? ये 90 डिग्री ईस्ट पे है, ये एकदम देख लो, ये 90 डिग्री ईस्ट पे। इसी का नाम है 90 डिग्री कटक। हाँ सर, सब कुछ ओके। 90 डिग्री कटक, तो ये 90 डिग्री कटक आपका इस महासागर में पाया जाता है। फिर आप आ जाओ अगली बात पे, और अभी हम जो बात करेंगे ये एक आपके सामने और मैंने मैप दिया था। ये 90 डिग्री राइज की बात मैं बार बार कर रहा हूँ। ये आपका चागोस कटक की बात हम बार बार कर रहे हैं। ये आपका साउथर्न इंडियन राइज की बात हम बार बार कर रहे हैं। ये आप मैस्कर प्लेटू की भी बात कर सकते हो, ये सोमालियन बेसिन की भी बात कर सकते हो, ये साउथर्न इंडियन राइज की भी बात कर सकते हो, ये मिड इंडियन राइज है। तो इंग्लिश वर्जन इसका और आसान है। इंग्लिश वर्जन में लगभग लगभग आपको इंडियन शब्द मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास द्वीपों की बात करेंगे हम, तो इसमें द्वीपों की बात शुरू कर देंगे। हिंद महासागर के द्वीप आपके सामने शुरू करेंगे। पहला द्वीप, पहला ये है श्रीलंका। श्रीलंका, इधर आ जाओगे तो इधर ये एक छोटा सा द्वीप है जंजीबार। ये वाला कौन है? मेडागास्कर। इन दोनों के बीच में जो जलसंधि है उसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। और इधर यहां होता है मॉरिशस। मॉरिशस द्वीप होता है। और एक इधर आपके इधर होता है दिएगो गार्सिया। दिएगो गार्सिया। इधर आपके एक द्वीप होता है अंडमान निकोबार। ये आप इंडिया की ज्योग्राफी में पढ़ोगे। इधर आपके एक द्वीप होता है ये वाला लक्षद्वीप, बहुत छोटा सा महासागर है। ये आपके द्वीप है। तो पहला द्वीप श्रीलंका। श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका की बात करें तो भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, समुद्री पड़ोसी देश, समुद्र में भारत का सबसे इंपॉर्टेंट समुद्री पड़ोसी देश यही है। ठीक है जी। दूसरी बात, श्रीलंका का उत्तरी भाग ये ऊपर वाला भारत की तरफ वाला जाफना प्रायद्वीप कहलाता है। जाफना प्रायद्वीप कहलाता है, जहां
तमिल लोगों की अधिकता रहती है। ठीक है जी। प्राचीन काल में इसे सीहल द्वीप कहते थे, क्योंकि यहां सिंहल भाषा बोली जाती है। आज भी मेजॉरिटी में यहाँ की नेशनल लैंग्वेज सिंहल है। सिंहल बोलने वाले लोगों को प्राथमिकता है। 1948 में ये देश आज़ाद हुआ भारत के साथ। भारत एक सेकुलर कंट्री है, नो नेशनल लैंग्वेज इधर। और वहाँ पे आपको पता हो तो बुद्ध धर्म है, बुद्धिस्ट धर्म वहाँ का नेशनल रिलीजन है, और नेशनल लैंग्वेज वहाँ की सिंहल है। और इसीलिए इसी अंतर्युद्ध, आंतरिक युद्ध और गृह युद्ध के कारण अभी श्रीलंका आपको पता है पिछले दिनों एकदम क्या हो गया था, कंगाल हो गया था। श्रीलंका का सर्वोच्च पर्वत पिंडुरु तोला गोला। बाकी बातें मैं आपको इंडिया और महाद्वीपों में पढ़ा दूंगा। अब भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, पंबन जल संधि, राम सेतु। तो ये बातें तो आपको पता ही है, अब ये बताने की कहाँ जरूरत है। पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, पंबन द्वीप और राम सेतु। हाँ, प्रमुख नदी कौन सी है श्रीलंका की? महावेली गंगा, महावेली गंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हिंद महासागर के उत्तर में स्थित द्वीपीय देश। अब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? इसलिए नहीं पढ़ेंगे, कोई मतलब ही नहीं है, भारत में पढ़ना ही है। हाँ, दूसरा मालदीव, ये आपका इंडिया है। इधर ये लक्षद्वीप है, ये मिनिको। यहां एक देश है मालदीव, मालदीव ये भी द्वीप देश है। राजधानी कहाँ है इसकी? माले। ये एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। और यह कटक पर परवाल द्वारा निर्मित द्वीप है। सही बात है। अभी जो अभी आप मध्य हिंद महासागर ये कटक पढ़ रहे थे, उस कटक में परवाल द्वारा निर्मित द्वीप है। एक बात। अगली बात, मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या, मुस्लिम कंट्री है ये। ठीक है जी, मालदीव। और कोई बात आप जानना चाहो तो बता सकते हो। तीसरी बात, अब आपको मैंने इधर एक द्वीप बताया होगा, इसके जस्ट नीचे यहां दिएगो गार्सिया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसको दिएगो गार्सिया भी कहते हैं, दिएगो गार्सिया या डिएगो गार्सिया भी कहते हैं। इसकी क्या खास बात है तो आपको पता होना चाहिए। दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है।
दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित द्वीप यूके का अधिकार बिल्कुल यूनाइटेड किंगडम का द्वीप है, लेकिन इसको 99 साल के लिए यूएसए को किराए पे, लीज पे दिया गया है। इसलिए यूएसए का अभी ये क्या है, सामरिक अड्डा, सामरिक अड्डा है, यूएसए का सामरिक अड्डा है। जब भारत का यूएसए दुश्मन था, पाकिस्तान का साथी था, तो हमें सबसे ज्यादा खतरा इसी बात से था। आजकल मोदी जी के आने के बाद तो हमें पता ही नहीं चलता हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, सब बराबर हो रखे हैं। सब मोदी जी के गले लगते हैं तो पता नहीं चलता कि सारे ही दोस्त हो गए या कोई दुश्मन बचा है कि नहीं बचा है। हाँ, एक बात और, भारत के दक्षिणी छोर से 1200 नॉटिकल मील या 2200 किलोमीटर दूर, नहीं भाई गलत लिख दिया हमने, 1200 नॉटिकल मील या 2200 किलोमीटर दूर स्थित, सही बात है। बस इतनी बात काम की है इसमें। अगली बात पे चले, अगली बात पे चले तो ये आपका एक अफ्रीका महाद्वीप है, ये लाल सागर है। इधर ये वाला द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर, और जस्ट इसके इधर है मॉरिशस, मॉरिशस। इन दोनों को भी लिख देते हैं। मेडागास्कर, दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित एक तो दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पापुआ न्यू गिनी, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। याद रखना इस बात को। ओके, अगली बात, ये मैंने बताई भी थी, इन दोनों के बीच में जो जलीय भाग है उसका नाम क्या है, मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल। तो मोजाम्बिक चैनल इसे अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। ठीक है जी। अब आप लिखो मॉरिशस, मॉरिशस। ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र है, मेडागास्कर के पूर्व में स्थित, मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। जब अंग्रेजों ने औपनिवेशिक काल में चाय की बागवानी कृषि शुरू की थी, चाय, कॉफी, कौवा, गन्ना, उस समय भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश से मजदूरों को दास व्यापार के रूप में यहां ले जाया गया था, और आज वही लोग यहां के शासक हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने स्वतंत्र कर दिया इसको। यहां की आधी जनसंख्या हिंदू है, आज यहां आधी जनसंख्या हिंदू है,
और ये वही हिंदू हैं जो दास व्यापार के रूप में भारत से खरीद कर ले जाए गए थे, वो वाले हैं। और इसके ऊपर यहां एक द्वीप है जंजीबार, जंजीबार, ये आपकी तंजानिया के तट पर स्थित है, तंजानिया के पूर्वी तट पर स्थित, तंजानिया के पूर्वी तट पर स्थित है। और खास बात क्या है इसकी बताओ? हाँ, लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। और इसलिए आपको पता है कि इसे क्या कहते हैं? अतः इसे लौंग द्वीप कहते हैं, इसे लौंग द्वीप कहते हैं। तो ये तो आपके द्वीप पूरे हो गए। अब हम बात करेंगे सीमांत सागरों की। किसकी बात करेंगे? सीमांत सागरों की बात करेंगे। सीमांत सागरों की। हाँ, अब हम बात करेंगे सीमांत सागर। देखिए, पहला सीमांत सागर है ये वाला, ये वाला। इसका नाम क्या है? लाल सागर, लाल सागर। आप देखिए इधर अपना अफ्रीका वाला महाद्वीप निकाल लो, लाल सागर। और ये वाली आपकी, ये वाली क्या है? ये यहां तक, ये है अदन की खाड़ी, ये अदन की खाड़ी। यहां आप देख रहे हो पतला सा भाग है जहां दोनों आपस में मिलते हैं। आप अपनी एटलस में देखेंगे तो यहां बाब अल मानदेब जल संधि है। कौन है? बाब अल मानदेब जल संधि, बाब अल मानदेव जल संधि है। फिर आप आगे वाला देखोगे तो आगे वाला आपको मिलेगा एशिया में। आप एशिया में चलेंगे तो आपको पता चलेगा ये फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी। एशिया महाद्वीप निकाल लो अपनी एटलस में, फारस की खाड़ी। और इसके ये वाली ओमान की खाड़ी है, ये मुख जो है इसका नाम है ओमान की खाड़ी। और इन दोनों को जो जोड़ती है उस जल संधि का नाम है होर्मुज जल संधि। ये जो पतला सा भाग है इस वाली का नाम है होर्मुज जल संधि। और मुझ जल संधि ये है, ये आपकी मोजाम्बिक चैनल है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। इधर आपके यहां देखोगे, यहां या एशिया में आप देखोगे तो मलक्का जल संधि होती है इधर, मलक्का जल संधि। ये आपकी कुछ बातें हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। लिख देंगे, अब डिस्कस तो हो ही गई। बस ये इतना ही काम रहता है एटलस में, देखो बातों को समझो बस, वो बाकी कुछ नहीं रहता। हाँ, तो आप बताइए, बात समझ में आ रही है? तो लाल सागर, सबसे पहला हम लिखेंगे लाल सागर। एक बात, ये बहुत ज्यादा ज्योग्राफी की बात है, जिक्के में आनी नहीं चाहिए। ब्रंस घाटी में स्थित,
भ्रंश घाटी में स्थित है। 1 नंबर बात। 2 नंबर, लाल सागर को बाब अल मानदेव जल संधि किससे जोड़ती है? अदन की खाड़ी से। वो ओमान है, ये अदन है। अदन की खाड़ी से जोड़ती है। और पहले हमने जब अटलांटिक महासागर पढ़ा था तो स्वेज नहर की बात पढ़ी थी कि स्वेज नहर जो है वो इसे किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से। तो वो तो बात गई आई हुई। अब आप आ जाओ 2 नंबर, फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी में आपको याद रखना है होर्मुज जल संधि इसे ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। और भाई और चाहे कितनी बात बता दो, लेकिन एक बात और भी याद रख लेना, दजला व फरात, आजकल इनके नाम हो गए तिग्रिश और यूफ्रेटस। वो मादीपों में पढ़ा दूंगा। दजला फरात नदियां इसी में गिरती हैं। इसी में गिरती है। ठीक है जी। ये सब उत्तरी हिंद महासागर का भाग है। फिर आप आ जाओ खंबात की खाड़ी, भारत में गुजरात के तट पे है। अरब सागर का भाग, ये यहां खंबात की खाड़ी होती है, ये नीचे वाली। ऊपर वाली कच्छ की खाड़ी होती है। कच्छ की खाड़ी, अरब सागर का भाग। आपको पता हो तो इनमें सबसे ज्यादा ज्वारीय ऊर्जा की संभावना है। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार ओखा तट पे आता है। ओखा तट, ऊंचा ज्वार भारत का। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। आपको पता होना चाहिए इस बात का। फिर आपको पता रहना चाहिए कि जैसे आप देखोगे तो एक आपकी होती है मन्नार की खाड़ी, अरब सागर का भाग होती है। तो ये भी आप बता सकते हो। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, वैसे ज्यादा जरूरत नहीं रहती इनकी। हाँ, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तो जरूरी है ही भाई। अरब सागर कहां है? अरब सागर तो इधर तो अफ्रीका महाद्वीप पर ऊपर अरब प्रायद्वीप, इधर प्रायद्वीप है भारत। तो आप ऐसे कह सकते हो अरब प्रायद्वीप व भारतीय उपमहाद्वीप के बीच, भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान वगैरह आ जाएंगे ना। एक बात और भी पता होनी चाहिए, इसका भारतीय नाम सिंधु सागर है, क्योंकि सिंधु नदी इसी में गिरती है। तो सिंधु नदी गिरेगी तो सिंधु सागर नाम निकाल दिया। और एक और काम की बात भी, इसका आकार भी त्रिभुजाकार है।
यह भी पूछा जा सकता है। आकार हिंद महासागर के जैसा, प्रशांत महासागर के जैसा है, त्रिभुजाकार। ये इधर वाली बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। उत्तरी हिंद महासागर में स्थित कहां है ये? तो ये भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया के बीच। इतनी बातें आती नहीं कभी, बस इतना पता होना चाहिए बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का भाग, और कोई सवाल नहीं आएगा इसमें से। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात है वो दो और हैं। जैसे एक तो ये वाली शुंडा जल संधि, ये इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में। कहां है? जावा व सुमात्रा द्वीप के बीच। और शायद आपको पता होगा दोनों द्वीप इंडोनेशिया के। और एक काम की बात है, मलक्का जल संधि। ये तो भाई सेकंड ग्रेड में बहुत बार आई हुई है, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि इंपोर्टेंट की पावर 10,000, सबसे इंपोर्टेंट। कहां है ये? यह किसको जोड़ती है? महासागरों की बात करें तो अंडमान सागर। अंडमान सागर किसका भाग है? हिंद महासागर का। तथा उधर किसको जोड़ती है? दक्षिणी चीन सागर को। दक्षिणी चीन सागर। और दक्षिणी चीन सागर किसका भाग है? प्रशांत का, को जोड़ती है। जल के दोनों भागों को जोड़ेगी, अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से। अपनी एटलस में गौर करके देखोगे तो पता चलेगा। और देशों को किसको अलग करती है? यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया के मलाया प्रायद्वीप से अलग करती है। देशों की बात करें तो इंडोनेशिया और मलेशिया को, और वैसे बात करें तो सुमात्रा द्वीप को मलाया प्रायद्वीप से अलग करती है। ये आपकी बात थी जो आज हमने पूरी की। हम महासागरों से संबंधित दो टॉपिक और पढ़ेंगे, एक धाराएं और एक आपकी प्रमुख जल संधियां। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब आगे की बात फिर करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।